हमारे श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज फिर मौका है और आप लोगों के कुछ प्रश्न आए हैं तो मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो कोरोना वायरस से जो माहौल हो रहा है और लोग डरे हुए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं? ये शीला ने कक्षा 11 से भेजा है। तो बड़ा अच्छा सवाल है कि सचमुच में लोग डरे हुए हैं। पर मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ डर के मामले में। एक तो डरने से आप क्या सोचते हैं, क्या ठीक हो जाएगा? देखिए, अगर कोई आपके परिवार में बीमार हो गया और आप वहाँ बैठे-बैठे कह रहे हैं ये बीमार हो गया, ये बीमार हो गया, ये बीमार हो गया, ये बीमार हो गया। बाप रे बाप! ये बीमार हो गया। तो आपकी ये बार-बार उच्चारण करने से ये बीमार हो गया, ये बीमार हो गया, आप समझते हैं वो ठीक हो जाएगा? नहीं। उसको वैद्य के पास ले जाइए, उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, तब जाके वो ठीक होगा। ठीक इसी प्रकार से डरने से कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती है। डरने से कोई चीज़ बदलती नहीं है। नुकसान ज़रूर होगा और जब आप डरेंगे तो ये समझिए कि आपके शरीर के ऊपर ये एक टैक्स है और इससे आपका शरीर और खराब होगा। ये समय है इस बीमारी से बचने का। तो मैं 3-4 चीजें कहना चाहता हूं। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी चीजें अगर आप करें तो आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। क्या करना है? एक तो अपने आप को साफ सुथरा रखिए, अपने हाथ को धोइए। अब देखिए, ये तो हमेशा ही होना चाहिए कि आदमी अपने आप को साफ सुथरा रखे, परंतु हम लोग रखते नहीं हैं। दूसरी चीज, अपने मुंह को, नाक को, आंख को, इनको मत छुओ, इनको मत छुओ। और अगर किसी को ये बीमारी है, और मैं लोगों से यही कहता हूं कि अगर तुमको ये बीमारी है तो किसी को ये बीमारी दो मत और किसी से ये बीमारी लो मत। इतना लिहाज रखो, आनंद से रहो। हर एक दूसरे व्यक्ति से कम 6 फीट का डिस्टेंस की दूरी में रहो, ताकि अगर उसको है अगर ये बीमारी तो ये तुम तक ना पहुंचे। कोरोना वायरस जो जुखाम, सर्दी में जुखाम होते हैं, ये वही वायरस है, परंतु ये पर्टिकुलरली जो वायरस है कोरोना वायरस, ये पहले जानवरों में थी पर मनुष्य में पहले कभी नहीं आई, और इस बार ये मनुष्यों में पहली बार आई है। इसलिए लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है इसके लिए। परंतु जो लोग बीमार भी हो जाते हैं इससे, अगर और कोई कॉम्प्लिकेशन न हो तो ये ज़्यादा बीमार मतलब ये नहीं है कि इससे ज़्यादा दुख होगा या इससे ज़्यादा दर्द होगा, या नहीं, बड़ा लाइट सिम्टम्स रहते हैं, हल्के सिम्टम्स रहते हैं, और हफ्ते में, 5 दिन में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में लोग ठीक हो जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है अगर आप थोड़ा सा लिहाज करें, और लिहाज यह है कि लोगों से 6 फीट की दूरी बनाए रखें कम से कम। और अगर आप आइसोलेशन में हैं, अपने घर में हैं, तो एक दूसरे से मिलजुल के रहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, थोड़ी दूरी दीजिए, ताकि सब कुछ ठीक तरीके से हो सके। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को ये बीमारी है तो वो आइसोलेशन में रहें, और जिनको नहीं है वो अपने हाथ साफ रखें, अपने मुंह को नहीं छुएं, अपने नाक को नहीं छुएं, अपनी आंखों को नहीं छुएं।
अगर इतना आप ये लिहाज रखेंगे और ऐसी जगह नहीं जाएंगे कि जहाँ कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है और हवा में वो वायरस है सस्पेंडेड, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इन थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखिए। जैसे आप जब रोड क्रॉस करने के लिए जाते हैं, रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, देखें, देख के चलें। और अगर आप देख के नहीं चलेंगे तो कोई मुसीबत आएगी। ठीक इसी प्रकार इस वायरस से भी इस समय में बचने के लिए बहुत ही थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि हम अपना डिस्टेंस बना के रखें, अपने हाथ साफ करें, नाक, मुंह, आंखें को न छुएं इन हाथों से, और जब हाथ साफ करें तो उसको कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ को धोएं अच्छी तरीके से, तब जाकर के पानी दें। साबुन जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि एक तरफ वो फैट को पकड़ता है, जो चर्बी है उसको पकड़ता है, दूसरी तरफ वो पानी को पकड़ता है, तो दोनों में एक लिंक बना देता है। और ये कोरोना वायरस जो है ये आरएनए है, फैट से लिपटा हुआ, चर्बी से लिपटा हुआ। तो जो साबुन है वो एक तरफ पानी पकड़ता है और एक तरफ उस चर्बी को पकड़ता है जिसमें ये आरएनए इसका लिपटा हुआ है। और फिर जब आप इसको पानी से धोते हैं तो ये उस वायरस को धो देता है, तो वो वायरस आपके हाथ से चली जाती है। बस इतना ही आपको सावधानी बरतनी है और आनंद लीजिए, इस समय में भी आनंद लीजिए, क्योंकि आनंद आपके अंदर है। ये आपके पास मौका है, चिंता करने का नहीं। कहा है चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। तो चिंता करनी है तो जो श्वास आपके अंदर आ रहा है जा रहा है ये व्यर्थ ना जाए, इसकी चिंता कीजिए, आनंद लीजिए। तो मेरे को यही आशा है कि आपको इसका जवाब मिल गया। जब कोई अपना सारा पुरुषार्थ करे तभी सफलता ना मिले तो कैसे अपने आप को दिलासा दें। देखिए, ये लता जी ने पूछा है, ये रेवाड़ी से, हरियाणा से हैं। देखिए, आपने पहले ही एक फोटो बना रखी है अपने दिमाग में कि अगर मैं ऐसा 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 करूं तो ये मेरे लिए संभव हो जाएगा। इस फोटो को फाड़ दीजिए, इस फोटो को फाड़ दीजिए। देखिए, जब आप किसी को देखें कोई फुल्का बना रहा है, ठीक है, रोटी बेली, ऐसे किया और तवे के ऊपर रख दिया। तवे के ऊपर रख तो दिया, पर अगर तवे के नीचे आंच नहीं है तो क्या होगा? वो फुल्का, वो रोटी पकेगी नहीं। तो उसको देखा जाता है, उसको ऐसे करके देखते हैं नीचे उसके कि ये तैयार हुई या नहीं। अगर तैयार नहीं हुई तो आग ज्यादा तेज नहीं है, इसका मतलब। तो आप एक लकड़ी का टुकड़ा और डालेंगे या उस लकड़ी को इधर उधर करेंगे ताकि आग और बढ़े, ताकि वो रोटी पक पाए। आप कह रहे हैं कि मैंने आग हिलाई, मैंने लकड़ी को हिलाया, परंतु फुल्का अभी भी पक नहीं रहा है। अगर नहीं पक रहा है तो क्या करेंगे आप? और लकड़ी डालेंगे। मतलब तो लकड़ी का नहीं है, मतलब तो है फुल्का पकने का ना। तो जब आप कह रहे हैं कि आपने सारा परिश्रम किया और फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, और परिश्रम कीजिए। ये तो आप कर सकते हैं, परिश्रम तो आप कर सकते हैं। और यही नहीं है कि उसी तरीके का परिश्रम करें, कोई और चीज है उसकी कोशिश करें। नए नजरिए से देखिए, अपनी समस्या को नए नजरिए से देखिए। कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि लोग देखते हैं अपनी समस्या को कि इतनी बड़ी समस्या मेरे सामने है,
पहाड़ है। अरे पहाड़ के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ के बगल में से भी जा सकते हैं। अब लोग हैं तो लोग यही समझते हैं कि पहाड़ के ऊपर से ही जाना है। क्यों जाना है ऊपर से? बगल से भी तो जा सकते हैं और वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो जब कभी कोई समस्या आती है तो अपने हौसले को न खोएं। हमेशा याद रखें कि अगर आपका हौसला बना हुआ है तो आप फिर कोशिश कीजिए, फिर कोशिश कीजिए। जब तक ये श्वास आपके अंदर है, जब तक ये जीवन आपके दुनिया में है, जब तक आप जीवित हैं इस दुनिया में, आप हौसला ना भूलिए, मेहनत कीजिए। मेरे को आशा है कि आपको इस अपने प्रश्न का जवाब मिला होगा। ये नया सवाल है। मैं 5 साल से बहुत परेशान हूँ। शारीरिक रूप से परेशानी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। दवाई भी काम नहीं कर रही है। मेरी 2 बेटियां हैं और मैं बहुत गरीब हूँ। कोरोना तो अब एक और संकट लेकर आ गया है। बीमारी के कारण सभी मुझसे नफरत करते हैं। देखिए, ये बहुत ही शर्मिंदा बात है। एक तो ये कि लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, आपकी परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हैं। खैर, वो समझें न समझें, आप अपने आप से नफरत मत कीजिए। वो आपसे नफरत कर रहे हैं, वो बात अलग है। आप अपने से नफरत मत कीजिए। कई बार हम समझते हैं और वही बात आती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों के पास टाइम नहीं है हमारे बारे में सोचने का। मैं एक बार साउथ इंडिया में एक जेल में गया मैं, तो वहाँ लोगों को मैं संबोधित कर रहा था, तो वही बात आई। एक आदमी उठा, उसने हाथ ऊपर किया कि मैं थोड़ी दिन में मैं छूटने वाला हूँ जेल से और अपने गांव वापस जाऊँगा, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने कहा कि मैं सच बात तेरे को बताऊँ, और वो बात ये है कि कोई तेरे बारे में नहीं सोच रहा है, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। लोगों के पास वो समय नहीं है। मैं अगर किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। कई डॉक्टर हैं, उनकी टीम बनी हुई है, जो हो सकता है कि आपकी मदद करें। और आप हरदोई से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आपका पता है हमारे पास, तो या फिर हमारे आरबीके से कहीं संपर्क आप कर लें, तो जो कुछ भी हम आपकी मदद कर सकते हैं हम करेंगे। पर अपने आप से नफरत मत कीजिए। देखिए, बुरा समय सबका आता है। अगर आपको बुरे समय की कोई चिंता है तो भगवान राम के बारे में सोचिए। उनके जीवन में क्या क्या नहीं हुआ। एक तो बहुत ही बाल अवस्था में उनको ले गए ताकि वो राक्षसों को मारें। फिर उनकी शादी हुई और फिर उनका राज्याभिषेक होना था, और जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना था उसी दिन उनको क्या दिया गया कि इनका राज्याभिषेक नहीं होगा और इनको 14 वर्ष का वनवास दे दो। 14 वर्ष का वनवास सीता माता के साथ। सीता माता को भगवान राम ने कहा कि तेरे को आने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि क्या क्या कह रहे हैं आप, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, कैसे नहीं आऊंगी आपके साथ। तो वो भी, और लक्ष्मण ने कहा मैं आपके बिना तो रह नहीं सकता, तो मैं भी आपके साथ आ रहा हूं। तो इन तीनों ने, ये 3 गए। और एक बार जब युधिष्ठिर, और ये बात है तब की जब ऋषि मार्कंडे के आश्रम में युधिष्ठिर थे, तो युधिष्ठिर एक दिन बहुत ही डिप्रेस्ड हो रखे थे, जैसे कि मेरे को लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेशन हो गया तो मार्कंडे ने कहा भी क्या बात है युधिष्ठिर? कहा जी मैं तो बहुत अभागा हूँ, मेरे को तो इतने साल का वनवास हो गया, ये हो गया, मैंने ये खो दिया, मैंने वो खो दिया। मार्कंडे ने कहा कि तेरे को भगवान राम की बात याद नहीं है? कहा नहीं, मेरे को नहीं मालूम कौन थे वो। कहा मैं बताता हूँ कौन थे वो। अरे ये तो तू जो अपने राजपाट को हारा है वो तो तेरी करनी थी, तैने हारा,
तू जुआ खेलने के लिए गया था। परंतु भगवान राम ने तो कुछ किया भी नहीं था और उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। और 14 वर्ष का वनवास मतलब राजा की तरह रह रहे थे वो? नहीं, कुटियों में रह रहे थे। क्या पहन रखा था? जो लकड़ी के छिलके के कपड़े पहने हुए थे। और जैसे जंगल में लोग रहते हैं वैसे वो रह रहे थे। जो कुछ भी खाने पीने के लिए था वो जंगल से ही इकट्ठा करते थे। तो बुरा समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है। अच्छे समय में बुरे समय की तैयारी करो और बुरे समय में अच्छे समय की जो तैयारी का फल है उसको खाओ और बुरे समय को ऐसे बिता दो अपने जीवन में। तो कुछ भी हम मदद कर सकते हैं तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। ये चौथा प्रश्न है, ये आया है रमन पांडे जी से, कानपुर उत्तर प्रदेश से। आप कहते हैं कि दिल की सुनो, दिमाग की नहीं। कभी कभी लगता है कि दिल भी सही बोल रहा है और दिमाग भी सही बोल रहा है। ऐसे में हम क्या करें? अब ये तो समस्या सभी के साथ है। हम ये नहीं कहते हैं कि दिमाग की मत सुनो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि दिल की भी सुनो। भी ये मूल शब्द इसमें है भी। दिल की भी सुनो, हृदय की भी सुनो। क्योंकि लोग हृदय की बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपने मन की बात सुनते हैं, अपने दिमाग की बात सुनते हैं। दिमाग इस दुनिया के लिए है, हृदय ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारा और उस आनंद का संबंध इस हृदय से है। दुनिया और दुनिया के आनंद का संबंध तुम्हारे दिमाग से है। तो ये छोटी सी बात है, इसमें दुविधा की बात नहीं है। दुनिया के बारे में दिमाग और सच्चिदानंद के बारे में हृदय, बस। इसमें मतलब दोनों एक ही चीज के लिए कंपीट नहीं कर रहे हैं, इसमें अलग अलग है। और जब ऐसा है, इसका आनंद लेकर के अपने जीवन को सफल करें। तो अभी कुछ और प्रश्न बाकी हैं और मैं उन प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।